अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बेटे के शिक्षक को लिखा था, मेरे बेटे को ये सिखाइए कि हर इंसान से अच्छाई भी सीखी जा सकती है और बुराई भी। निष्कर्ष, दोनों अगर हम बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर सही दिशा देंगे तो उनका जीवन न सिर्फ सफल होगा बल्कि सार्थक भी होगा। बिल गेट्स को ही ले लो आप, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी रह चुके हैं। वो 13 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू की। पेरेंट्स ने उनकी रुचि को पहचाना और आज वो दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी हैं, मतलब व्यापारी हैं। हर बच्चा अलग है दोस्तों, किसी को मैथ्स, किसी को म्यूजिक, किसी को क्रिकेट पसंद है। हमारा काम है उनकी रुचि पहचानना और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ावा देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सक्सेसफुल पेरेंटिंग सीरीज के पार्ट 2 में। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह पहले 6 अध्याय बच्चों के जीवन और भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। आज हम लेकर आए हैं इस किताब के 3 बेहद महत्वपूर्ण अध्याय। चैप्टर 7 लॉ ऑफ डेवलपमेंट, विकास का नियम। चैप्टर 8 लॉ ऑफ बेटरमेंट, सुधार का नियम। चैप्टर 9 लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का नियम। दोस्तों, ये तीनों अध्याय हमें बताते हैं कि बच्चे का विकास सिर्फ किताबों और स्कूल तक सीमित नहीं होता। असली विकास उसके अनुभव, आदतों और माहौल से होता है। और ये माहौल कौन बनाता है? हम माता पिता। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। चैप्टर 7 लॉ ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डेवलपमेंट की। ये कहता है कि बच्चे की मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास कीजिए। बच्चे का दिमाग जनरेटिंग मशीन है। सोचिए, बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग एक खाली पन्ना होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें हमारा लिखा हुआ हर शब्द, हर अनुभव, हर माहौल छपने लगता है। किताब में लिखा है कि दिमाग एक जनरेटिंग मशीन है। अगर इसका सही उपयोग नहीं होगा तो यह प्रॉब्लम जनरेट करेगा, और अगर सही दिशा में देंगे तो यह सॉल्यूशन जनरेट करेगा। इसलिए असली शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन मीन्स लाइफ लेसन प्लस गुड हैबिट्स प्लस राइट्स वैल्यू। शिक्षा का असली उद्देश्य। आजकल हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को सिर्फ नौकरी पाने की मशीन बना रही है, लेकिन दोस्तों, असली शिक्षा का मतलब है जीवन जीना, जीवन सीखना, सोचने की कला आना और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता होना। महात्मा गांधी ने भी कहा था, शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि जीवन को हर पहलू को समझना है। बच्चों का स्वाभाविक विकास। हर बच्चा अनंत क्षमताओं के साथ पैदा होता है। किसी को खेल पसंद है, किसी को गणित, किसी को संगीत, किसी को चित्रकला। लेकिन अगर हम उस बच्चे को दबाकर सिर्फ वही पढ़ाई कराएंगे जो समाज चाहता है तो उसकी असली शक्ति कभी बाहर नहीं आ पाएगी। यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रुचियों को पहचानें और सही दिशा दें। अच्छी आदतें ही नींव हैं। अब सवाल उठता है कि हम बच्चों के दिमाग को सही दिशा कैसे दें? जवाब है अच्छी आदतों से। समय पर उठना, स्वच्छता रखना, रोज पढ़ाई करना, व्यायाम और प्राणायाम, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना। ये छोटी छोटी आदतें उसके जीवन का कैरेक्टर बनाती हैं दोस्तों। रियल लाइफ एग्जाम्पल अब थोड़ा बहुत आपको दे देता हूँ मैं। आइंस्टीन का तो आप नाम जानते ही हूँ। टीचर्स कहते थे कि ये बच्चा डल है, लेकिन गणित और विज्ञान में उनकी रुचि ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक बना दिया दोस्तों। स्वामी विवेकानंद बचपन से जिज्ञासु थे, हर चीज़ पर सवाल करते थे। अगर उनके माता पिता ने कहा होता चुप रहो, सवाल मत पूछो, तो शायद दुनिया को विवेकानंद नहीं मिलते। अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बेटे के शिक्षक को लिखा था, मेरे बेटे को ये सिखाइए कि हर इंसान से अच्छाई भी सीखी जा सकती है और बुराई भी। निष्कर्ष, दोनों अगर हम बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर सही दिशा देंगे तो उनका जीवन न सिर्फ सफल होगा बल्कि सार्थक भी होगा। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर 7। अब हम बात करेंगे चैप्टर 8 के बारे में, लॉ ऑफ बेटरमेंट। अब आते हैं लॉ ऑफ बेटरमेंट पर। इसका मतलब है हर काम को पहले से बेहतर करो और सुधार की गुंजाइश हमेशा ढूंढो। क्यों जरूरी है बेटरमेंट? सोचिए, अगर बच्चा रोज वही काम उसी तरीके से करता है तो कब तक आगे बढ़ेगा? ग्रोथ तभी होती है जब हम कल से आज बेहतर बने। गीता का संदेश है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशल्यम, मतलब कर्म को कुशलता से करना ही योग है। यानी अगर बच्चा होमवर्क कर रहा है तो बस करने के लिए ना करें, बल्कि इस सोच के साथ करें कि आज का काम कल से बेहतर होना चाहिए। बच्चों को क्या सिखाएं? गलती से घबराना नहीं, उससे सीखना। हार को अंत ना समझना बल्कि सीढ़ी समझना। तीसरा पॉइंट है, हर दिन हर काम को इम्प्रूव करना। चौथा, रिजल्ट से ज़्यादा एफर्ट पर इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना।
तो इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देता हूँ कुछ बहुत। बिली जीन किंग एक समय टेनिस में बुरी तरह हारी, लेकिन असफलता को सीढ़ी बनाया और दुनिया की सबसे महान खिलाड़ी बनी। अमिताभ बच्चन शुरुआत में रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिला, आवाज़ भारी है, एक्टिंग नहीं आती, ऐसे ताने मिले, लेकिन उन्होंने हर बार खुद को इम्प्रूव किया और आज वो महानायक कहलाते हैं। सोचिए अगर वो हार मान जाते तो क्या होता। निष्कर्ष दोस्तों, अगर बच्चा खुद से रोज कहे आज मुझे कल से बेहतर बनना है, तो कोई ताकत उसे जीवन में ऊंचाइयों पर जाने से नहीं रोक सकती दोस्तों। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा चैप्टर 8 खत्म दोस्तों। तो अब बात करते हैं चैप्टर 9 की, जिसका नाम है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। अब आते हैं तीसरे और सबसे दमदार अध्याय पर, लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। इसका संदेश है बच्चों को आने वाले कल के लिए आज से तैयार करो दोस्तों। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है जानते हैं आप? एम्पावरमेंट का मतलब है बच्चों को इतना मजबूत बनाना कि वो खुद फैसला लें। अपने इंडियन पेरेंटिंग में ऐसा नहीं दिखता है दोस्तों। अपनी असफलताओं से सीखें और अपने भविष्य की गाड़ी खुद चलाएं। अपने यहाँ तो क्या जीवन भर माता पिता ही उसके मतलब बने रहते हैं करता धरता। बच्चों को सशक्त बनाने के उपाय, नंबर 1, निर्णय लेने की आज़ादी दीजिए। छोटे छोटे फैसले करने दीजिए, जैसे कपड़े कौन से पहनने हैं या किस एक्टिविटी में भाग लेना है। इसमें उनमें कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आर्थिक प्रवृत्तियां सिखाइए, दूसरा नंबर है। जेब खर्च को संभालना, पैसों का हिसाब रखना, बचत की आदत डालना, ये सब फ्यूचर में उन्हें फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनाता है दोस्तों। एजुकेशन में कोई अपन को इंडिया में ऐसा कोई देता नहीं है, और जो कोई बहुत ज़रूरी होता है आगे चल के बच्चों को हमेशा काम आता है। और तीसरा नंबर का पॉइंट है कैरियर गाइडेंस दीजिए। हर बच्चा अलग है दोस्तों, किसी को मैथ्स, किसी को म्यूजिक, किसी को क्रिकेट पसंद है। हमारा काम है उनकी रुचि पहचानना और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ावा देना। चौथा है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। सिर्फ फ्रीडम देना ही काफ़ी नहीं होता है दोस्तों, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाना ज़रूरी होता है ना। अब रियल लाइफ एग्जांपल आपको कुछ देता हूँ इसमें से, जैसे कि बिल गेट्स को ही ले लो आप, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी रह चुके हैं। वो 13 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू की। पेरेंट्स ने उनकी रुचि को पहचाना और आज वो दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी हैं, मतलब व्यापारी हैं। थॉमस एडिसन को देखिए, स्कूल में उन्हें निकम्मा कहा गया, लेकिन माँ ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और उन्होंने 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन किए दोस्तों। सचिन तेंदुलकर, बचपन से क्रिकेट में इंटरेस्ट था उन्हें और आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? एम्पावरमेंट का मतलब है बच्चों को डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल सेंस और रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ताकि वो खुद मजबूत बने और दुनिया में अपनी पहचान बना सकें दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं। आज हमने पेरेंटिंग के 3 बहुत गहरे प्रिंसिपल समझे हैं। लॉ ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों की क्षमताओं को पहचानो और सही माहौल दो, और दूसरा है लॉ ऑफ बेटरमेंट, तो हर दिन हर काम को कल से बेहतर करो। इसका ये निष्कर्ष है। लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, तीसरे नंबर का पॉइंट है बच्चों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देकर भविष्य के लिए तैयार करो। वेदिका वहाँ पे खेल रही है। तो याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं और जैसा माहौल हम उन्हें देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल, आत्मनिर्भर और खुशहाल बने, तो हमें इन 3 लॉ को ज़रूर अपनाना होगा। तो दोस्तों, ये था सक्सेसफुल पेरेंटिंग का सीरीज का पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इस सीरीज़ के पार्ट 3 के साथ। धन्यवाद।